आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पे फिर से पश्चिम बंगाल को शर्मसार कर दिया है। कुछ महीने पहले ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जो जंगन अपराध हुआ, वो बात को अभी कुछ टाइम गुजरा भी नहीं है, लेकिन फिर से पश्चिम बंगाल में फिर से 10 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी है। ये जो अपराध क्या है, इस अपराधी ने उस मासूम बच्ची के हाथ पैर तोड़कर उसकी हत्या की है। ये मासूम बच्ची 10 साल की जो बच्ची है, ये ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी 5 अक्टूबर को, लेकिन शाम तक वो घर नहीं पहुंची। परिजन बहुत परेशान हुए, काफ़ी बच्ची की तलाश करी गई, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। लेकिन परेशान होकर बच्ची के जो माता पिता है, परिजन हैं, वो थाने में जाकर उन्होंने FIR दर्ज कराई है कि उनकी जो मासूम बच्ची है वो ट्यूशन पढ़ने के लिए गई है, लेकिन वो अभी तक नहीं घर पहुंची है और उन्हें डर है कहीं उस जो बच्ची है उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन ये डर उनका सही साबित हुआ। उस 10 साल की मासूम बच्ची के साथ में रेप जैसा जघन्य अपराध हुआ है और उसके साथ में जो घटना घटी है, उस बच्ची के हाथ पैर को तोड़कर हाथ पैरों को तोड़कर उस मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया है। इस घटना को सारे में लोगों में गुस्सा है, नफरत है, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इन घटनाओं पर कितना भी कानून का शिकंजा कसा जाए, लेकिन फिर भी ये आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन ये जो अपराध आए दिन बढ़ रहे हैं, इनके लिए शासन प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहा है कि इन पर रोक लगाई जा सके, लेकिन फिर भी आए दिन ये घटना बढ़ती जा रही है। बड़ी हैरानी और दुख की बात है कि कुछ टाइम अभी गुजरा भी नहीं है कि पश्चिम बंगाल में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ में रेप के बाद, जघन्य अपराध के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई, उसके लिए थोड़ा वक्त भी नहीं गुजरा कि फिर से एक ऐसा घिनौना अपराध पश्चिम बंगाल में हुआ है। 10 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। ये जो घटना है, ये घटना है पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले के, जहाँ पे 10 साल की मासूम बच्ची के साथ में रेप के बाद उस मासूम बच्ची की हत्या कर दी है। और जिसने ये घटना करी है, उस आरोपी ने उस मासूम बच्ची के साथ में जघन्य अपराध किया है और उस मासूम बच्ची के हाथ पैर तोड़कर मासूम बच्ची की हत्या कर दी है। जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चला तो लोगों में गुस्सा और नफरत थी कि कब तक ऐसे मासूम बच्चियों के साथ में ऐसा जघन्य अपराध होता रहेगा। शासन प्रशासन कितनी भी कोशिश करे, लेकिन फिर भी रेप जैसी घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। ये जो घटना पश्चिम बंगाल में हुई, ये बड़ी हैरान और शर्मसार करने वाली है। इस घटना में 10 साल की मासूम बच्ची ट्यूशन पढ़ने के लिए गई हुई थी 5 अक्टूबर को, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। लेकिन जब शाम तक नहीं लौटी तो परिवारों ने बहुत उसे ढूंढने की कोशिश करी, बहुत तलाश करी, लेकिन वो नहीं मिली। फिर उसके बाद रात के करीब 8 बजे जाकर पीड़ित की जो चाची हैं, उन्होंने बताया है कि 5 अक्टूबर 2024 को नाबालिग लड़की ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन वो शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजन परेशान हुए। बच्ची की काफ़ी तलाश करी, लेकिन जब वो नहीं मिली तो वो पुलिस स्टेशन रात को करीब 8 बजे वो FIR दर्ज कराने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। तो फिर उनसे कहा गया कि आप जयनगर स्टेशन पुलिस स्टेशन जाइए। तो वो वहाँ पर गए हैं, लेकिन मृतक की जो चाची है, पीड़ित की जो चाची है, उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले की पर कार्रवाई नहीं करी, उनकी बात को अनसुना करा है और इस पर उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी कि जल्दी से उस आरोपी को या उनकी बच्ची की तलाश की जाती। मृतक की जो चाची है, उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर 2024 को नाबालिग लड़की ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन शाम तक जब वो नहीं पहुंची तो परिजन काफ़ी परेशान हुए। दिन में उसकी काफ़ी तलाश करी गई, लेकिन तलाश करने के बाद भी जब परिवार को वो बच्ची नहीं मिली तो परिजन परेशान होकर वो पुलिस स्टेशन गए, जहां पर उनकी बात पुलिस ने सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जयनगर पुलिस स्टेशन जाए, वहां जाकर FIR दर्ज कराएं। परिजनों का उनका आरोप है कि पुलिस ने उनकी बात को नहीं सुना और कार्रवाई नहीं करी, जिससे उन्हें काफ़ी दुख हुआ। क्योंकि जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चला तो लोगों में बहुत गुस्सा और नफरत थी, नारेबाजी लोगों ने की, आवाज़ उठाई कि जिसने ये जघन्य अपराध किया है उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। स्टेशन गए थे जहां पर पुलिस ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। पुलिस ने उनसे कहा कि आप जयनगर पुलिस स्टेशन जाओ और वहां जाकर
अपनी बात कहो और एफआईआर दर्ज कराओ। ये बात पुलिस स्टेशन में कही गई थी। मृतक की जो चाची है, उनका आरोप है कि पुलिस ने इस मामले को अनसुना कर दिया है। उन्होंने इस मामले की जांच नहीं करी। इस बात से जब लोगों को पता चला तो लोगों में बहुत गुस्सा था, नफरत था, क्योंकि 10 साल की मासूम बच्ची के साथ में ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद में उस बच्ची का कत्ल कर दिया गया है। उस बच्ची के हाथ पैर तोड़कर उस बच्ची का कत्ल किया गया है। हैरानी और दुख की बात है कि दक्षिण 24 परगना जिले के नहर में मिली एक लड़की की लाश पर बुराईपुर एसएसपी पालस चंद्र थाली ने कहा कि एक नाबालिग लड़की की लाश मिली थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा था। हमने कानून व्यवस्था को नियंत्रण कर लिया है। एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है कि जो परिजन है, जब उन्होंने उसकी एफआईआर दर्ज करी थी, पुलिस का कहना है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई थी और वो कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो घटना है ये बहुत दुखद ये घटना है कि ऐसा अपराध हमारे देश में बढ़ रहे हैं, जिनके लिए पुलिस प्रशासन बहुत कोशिश कर रहा है कि ये अपराध ना बढ़े, लेकिन फिर भी आए दिन रेप जैसे जघन्य अपराध की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। एसपी थाली ने कहा कि शुक्रवार की शाम एक लड़की बाहर गई थी। वह रात को 8 बजे तक घर नहीं लौटी, तो परिवार ने उसकी काफ़ी तलाश करी, लेकिन जब वो नहीं मिली तो पुलिस में संपर्क किया गया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शनिवार को मामले की जांच शुरू करी गई थी। जांच के बाद आज हमने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। उसने कहा है कि उसने लड़की का कत्ल किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करी है, तो पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उसने लड़की का कत्ल किया है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच कर रहे हैं। हमारी सरकार ऐसे मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसने कहा कि जो ये अपराध जिसने किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि ऐसे जघन्य अपराध के लिए कोई भी माफ़ी नहीं है। लेकर बहुत गंभीर है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसने जघन्य ऐसा अपराध किया है उसे सज़ा दिलाई जाएगी, क्योंकि ऐसे अपराधों के लिए कोई भी माफ़ी नहीं है, क्योंकि ऐसे अपराध हमारे देश में आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी उसके बाद में ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। लोगों में गुस्सा और नफरत है और वो नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि कब तक ऐसी मासूम बच्चियों के साथ में महिलाओं के साथ में ऐसे जघन्य अपराध होते रहेंगे। कि कुछ टाइम पहले जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ में रेप के बाद जघन्य अपराध किया, रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की जो हत्या की गई, उसको लेकर भी लोगों में बहुत नफरत है, गुस्सा है, क्योंकि ऐसे अपराध हमारे देश में आए दिन बढ़ रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी आए दिन ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। ये घटना है पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले की, जहां पर 10 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। जिसने जघन्य अपराध किया है उस अपराधी ने उस मासूम बच्ची के हाथ पैर तक तोड़ दिए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपनी ये बात कबूली है कि उसने मासूम बच्ची का कत्ल किया है। ये घटना बहुत दुखदायी, बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि ऐसी घटना हमारे देश में आए दिन बढ़ रही है। बड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच कर रही है। लोगों में गुस्सा और नफरत है और वो नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और जिसने ये जघन्य अपराध किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये घटना 5 अक्टूबर 2024 की है, पश्चिम बंगाल दक्षिण 24 परगना ज़िले की। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावना के साथ छेड़छाड़ करना था, ना ही किसी की भावनाओं को खिलवाड़ करना था, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। रेप जैसे दुष्कर्म जैसे मामले आए दिन हमारे समाज में, हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही इसके प्रति किसी को उकसाना था, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि बेटियों की सुरक्षा में कोई कमी न कीजिए। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि सावधान रहे, सुरक्षित रहे और खुद को सेफ रखे। बेटियों की सुरक्षा में, महिलाओं की सुरक्षा में कोई कमी न कीजिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई कमी न कीजिए। आए दिन
आपराधिक घटनाएं, रेप जैसी आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मासूम बच्ची हो, नौजवान हो या युवा हो या वृद्धा हो, इनकी सुरक्षा में कोई कमी न कीजिए, किसी पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं आए दिन बढ़ रही हैं। न जाने कौन हैवान दरिंदा मासूम बच्ची पर नजर गड़ाए बैठा है। इनकी हिफाजत में कोई कमी न कीजिए। पश्चिम बंगाल में जो 10 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी जो हत्या की गई, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुख की बात है कि हैवान दरिंदे ने उस मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया और बेरहमी के साथ में उसके हाथ पैर तोड़कर उस मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया। बड़ी हैरानी और दुख की बात है कि उस हैवान दरिंदे ने ऐसा जघन्य अपराध किया। न उसे अपना डर था, न खौफ था, न कानून का, न ही उसे किसी चीज़ का खौफ था कि वो जो अपराध कर रहा है उसके लिए कानून उसे सज़ा जरूर देगा, क्योंकि अपराध कोई भी हो लेकिन वो ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और खुद को सेफ रखें। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका भविष्य खराब हो या आपकी सामाजिक छवि खराब हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन खराब हो या किसी का जीवन समाप्त हो। सावधान रहे, सुरक्षित रहे और खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हमेशा ऐसे कार्य करें जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।